रूसी राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से एक बंद किताब रहे हैं। उनकी विदेश नीति से लेकर उनकी सोच तक दुनिया के सामने बेहद कम ही आती है। उनके निजी जीवन की बात करें तो वह भी बेहद पर्सनल है और जितनी जानकारी है उस हिसाब से वह विवादों में है। पुतिन का जन्म यूएसएसआर में मौजूद लेनिनग्राद में हुआ था। अब यह सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पुतिन ने 15 साल तक सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी में काम किया। 1983 में पुतिन ने फ्लाइट अटेंडेंट ल्यूडमिला से शादी की। 1994 से 98 तक पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर रहे। सत्ता में बने रहने के लिए क्या किया? 1998 तक वह राज्य की खुफिया एजेंसी एफएसबी के डायरेक्टर बने। इसके एक साल बाद वह प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। तब से लेकर वह अभी सत्ता में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पुतिन ने रूस की अदालतों, मीडिया और अन्य संस्थानों को अपने हिसाब से बदला। सेना पर पुतिन ने बेतहाशा पैसा खर्च किया। विपक्षी राजनेताओं और पत्रकारों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। कई लोगों को जेल में भी डाल दिया गया। पुतिन को दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी समूहों का समर्थन है। पुतिन ने रूस के संविधान में भी बदलाव कर दिया ताकि वह 2036 या इससे भी ज्यादा तक सत्ता में बने रह सके। चलिए अब इसके वर्तमान स्थिति को समझते हैं। वैगनर समूह क्या है? वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर पीएलसी वैगनर कहा जाता है। यह एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। यह दरअसल एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क है। समूह की पहचान पहली बार साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध के बीच रूस की ही वैगनर सेना ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे के बाद मास्को की तरफ अपने लड़ाकों के कूच की घोषणा कर दी। इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्सा हो गए और उन्होंने रूस को धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस समूह को सजा देने का वादा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बता दें कि रूस में हथियार बंद बगावत के आरोप में 20 साल की सजा का प्रावधान है। रूस से टकराव के महज 36 घंटे के भीतर प्राइवेट आर्मी चलाने वाले प्रिगोजिन ने एक समझौते पर सहमति जता दी। समझौते के तहत प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस चले जाएंगे। सहमति के बाद क्रेमलिन ने कहा है कि अब प्रिगोजिन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यही नहीं, उनके भाड़े के सैनिकों पर भी कोई केस नहीं होगा। साथ ही कहा कि अगर कुछ लोग नियमित रूसी सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहे तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कहां से पैसा कमाता है ग्रुप? वैगनर समूह के भाड़े के सैनिक 2015 से सीरिया में सक्रिय हैं। वे सरकार समर्थक बलों के साथ लड़ रहे हैं और तेल क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। लीबिया में वैगनर ग्रुप सक्रिय है, जो जनरल खलीफा हफ्तार के वफादार बलों का समर्थन करता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने वैगनर ग्रुप को हीरे की खदानों की सुरक्षा के लिए बुलाया हुआ है। माना जाता है कि यह सूडान में सोने की खदानों की सुरक्षा भी करेगा। पश्चिम अफ्रीका में माली की सरकार इस्लामिक आतंकवादी समूहों के खिलाफ वैगनर समूह का इस्तेमाल कर रही है। वैगनर ग्रुप इन सभी कामों से पैसा कमाता है। वैगनर ग्रुप पर क्या है आरोप? एक पूर्व कमांडर ने वैगनर ग्रुप से निकलने के बाद जनवरी 2023 में नॉर्वे में शरण का दावा किया था। उसका दावा है कि उसने यूक्रेन में युद्ध अपराध देखे हैं। वैगनर ग्रुप के 3 भाड़े के सैनिकों पर यूक्रेनी अभियोजकों की ओर से नियमित रूसी सैनिकों के साथ अप्रैल 2022 में कीव के पास नागरिकों को मारने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। जर्मन खुफिया का कहना है कि वैगनर के भाड़े के सैनिकों ने मार्च 2022 में बुचा में नागरिकों का नरसंहार भी किया है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांसीसी सरकार ने वैगनर सदस्यों पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य में नागरिकों के खिलाफ बलात्कार और डकैती का आरोप लगाया है। अमेरिका की सेना ने वैगनर के भाड़े के सैनिकों पर 2020 में लीबिया की राजधानी त्रिपोली में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया।